नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पिजियन लवर में। और दोस्तों आज की वीडियो है, एक हमारे भाई का कमेंट था कि भाई आपके पास जो ह्यूमर है वो ठीक नहीं है। और उनका कारण बताते वक्त भाई ने ये मुझे बताया कि भाई आपके पास जो कबूतर हैं वो जिसने भी हटाए हैं उनके पास वो कबूतर ठीक नहीं होंगे, इसी वजह से उन्होंने हटाए हैं। तो आपके पास अच्छे कबूतर नहीं आए हैं। तो पहली बात भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे भले के लिए सोचते हैं। लेकिन भाई ये इंडिया है और कहते हैं कि 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। और क्या होता है दोस्तों कि किसी भी चीज़ को ट्रस्ट करना ज़रूरी होता है और आप विश्वास भी करना ही पड़ेगा। बिना विश्वास के कोई भी चीज़ नहीं होती है। दुनिया में ना जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं, उसके बावजूद भी लोग घर से बाहर निकलते हैं बिना ये सोचे कि उनका भी एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो एक ट्रस्ट को बनाना पड़ता है। दूसरी बात, हम जिस लोग से जुड़े हुए हैं, जब तक हम उन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने हमारे को चीट किया है या नहीं किया। क्योंकि देखो, कबूतरों में क्या होता है कि अगर हम कबूतर किसी से लेकर आते हैं और जब तक उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हमें पता ही नहीं चलता। जैसे मेरे साथ हुआ, मैं बुराड़ी से चांदने लेकर आया, काले चांदने, और उसमें सारी जो मादिनें थी ख़राब थी। तो उसने, बेचने वाले ने तो सोचा कि मैंने पागल बना दिया, लेकिन हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों, उन्होंने अपनी वैल्यू ख़राब कर ली। और हर वीडियो में जब भी कहीं बेईमानी की बात आएगी ना तो उनका नाम ज़रूर आएगा। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो फिर कमा लूँगा। और रही बात मेरे पास ह्यूमरों की, तो जब मेरी पुरानी वीडियो थी जिसमें मेरा जो पुराने चैनल में जो मैंने वीडियो डाल की थी, उसमें मैंने इन कबूतरों को उड़ते हुए देखा है। ठीक है, रिज़ल्ट अच्छा था इनका। और फिर नीरज भाई पे मैं बहुत विश्वास करता हूँ और बहुत ज़्यादा यकीन भी करता हूँ। और उन पे तो मैं मतलब आँख बंद करके यकीन कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो भी चीज़ कही है वही चीज़ मुझे मिली है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कुछ है और हुआ कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने जो अपने कबूतर हटाए थे उसका रीज़न ये था कि अब वो अपने कबूतरबाजी जो उनके पास अब उड़ने वाले हैं, वो उनकी रेस होने के बाद उन्हीं में से जोड़े लगाएंगे। इसी वजह से उन्होंने मुझे जोड़े दिए थे और काफ़ी अच्छे जोड़े हैं। और मैं आपको उनके बच्चे दिखाता हूँ और अंडे बच्चे फर्स्ट क्लास करते हुए हैं। ठीक है, तो भाई ट्रस्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने अतीक भाई से लेकर आया, रस्तोगी जी से लेकर आया और नीरज भाई से, तो विश्वास तो करना ही पड़ता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बिना विश्वास के तो देखो दुनिया चलती नहीं है, तो ट्रस्ट करना ही पड़ता है। तो अभी मैं पहले कबूतर खोल देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ जो ह्यूमरों ने अंडे और बच्चे दे रखे हैं। ये अगर आप देखें ना, तो ये जो धुंध धुंध सी हो रही है, यही फोग होता है जो हमारे यहाँ पड़ रही है। तो हमें अपने कबूतरों को ढकना ही पड़ता है। अब मैं थोड़ा पास लेकर आता हूँ और उसके बाद मैं अपने पहले कबूतर खोलता हूँ। और मैंने देखिए इसके अंदर कैसे बोरे बिछा रखे हैं। और कबूतर, इनको पता है कि भाई इस टाइम तक हमारे को खोला जाता है, तो कबूतर आराम से बाहर निकल भी जाते हैं। तो मैं 2 बार खोलता हूँ, एक बार सुबह हमारे संदीप भाई खोलते हैं और शाम को जब मैं आता हूँ तो फिर मैं खोल के देखता हूँ कि कोई कबूतर कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, तो मैं वो चीज़ देखता हूँ। और ये जो मादिन है, ये मादिन का बच्चा भी बहुत अच्छा हुआ है, जबकि ये हवा में है, लेकिन बच्चे अच्छे पालती है, अंडे भी अच्छी तरह से लगन से सेकती है। तो हमारे को ऐसे ही जोड़े चाहिए जो बच्चे अच्छे करें। और इसके बच्चे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, एक बच्चे इसके अंदर घुसा हुआ है, ये भी निकलेगा तो मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, ये उस मादिन का बच्चा है और ये छोटे छोटे, इसमें 2 बच्चे हैं, एक माँ पे गया है और एक बाप पे गया है। लेकिन ये इतने से बच्चे दाना पानी खाना सीख चुके हैं। तो ये देखो कि नस्ल वाली जो बात कहता हूँ ना मैं, कि भाई नस्ल क्या होती है। नस्ल यही होती है कि बच्चों के अंदर भी करंट पूरा होता है। ठीक है ना। आओ, वो देखिए छोटा सा बच्चा है, अपना घूम रहा है, दाना पानी अपना खाता रहेगा वो। मैं पहले इनको बाजार डाल देता हूँ और वो देखिए दाना पानी फर्स्ट क्लास खाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे हैं दोस्तों। और ये जो नीचे के होते हैं ना बच्चे, इनके बच्चों के अंदर करंट बहुत है। छोटे छोटे बच्चे भी जो है ना, दाना पानी फर्स्ट क्लास खाना स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि वहाँ की कंडीशन देखो कैसी है। और ये हमारे को एक भाई ने दिए थे जो कि बुराड़ी में रहते हैं। अब देखिए, ये छोटा सा बच्चा है, ठीक है, ये इसका जो मादिन है, ये
मैं दिखाता हूँ, ये मादिन है और जो उसका नर है वो चोटीदार नीला है, क्योंकि मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा था और उसके बच्चे हैं, लेकिन बच्चे अच्छा भरती है ये। और ये हमारे कासिम नीरज भाई की जान है ये, इसके भी अंडे हैं और इसका एक बच्चा हुआ था और इस बार 2 अंडे दिए हैं। बाकी ये नीलों के नीचे हमने होमर के रखे हुए थे और ये होमर के बच्चे हैं। और नीलों के देखो खासियत क्या है कि बच्चों को बिल्कुल इक्वल भरते हैं। और नीरज भाई ये देखिए, शायद हमारे पास भी बिल्कुल वाइट होमर हुआ है एक, पूरा वाइट अगर है तो मज़ा आ जाएगा। ये पूरा ही वाइट हुमर हुआ है। और नीरज भाई देखिए, मैंने इसमें रिंग पहना दी है अपने नाम की, और एक जो है ये थोड़ा सा पाइड में हुआ है मेरे ख्याल से। तो ये बच्चे जो नीले का जोड़ है ये बच्चों को बिल्कुल इक्वल भरता है, कि ऐसा नहीं कि अगर एक छोटा है तो उसको दाना नहीं दे रहे, ये क्या करते हैं दोनों को बराबर दाना देते हैं। और उसी तरह से जो हमारी जर्द है इसके भी हुमर है, और अब मैं इसको भी रिंग पहना देता हूँ, क्योंकि अब जैसे ये 10 दिन के हो गए तो इनको रिंग पहनानी ज़रूरी है। अगर मैं रिंग नहीं पहनाऊंगा तो फिर मैं रिंग डाल भी नहीं पाऊंगा। और ये जो है हमारे जोड़ा सबसे अच्छा है, 3 बच्चे एक साथ भर देता है और बच्चों को बिल्कुल लगन से पालता है। तो हमें ऐसे ही जोड़े चाहिए जो बच्चों को अच्छा पाले। और ये नीले के जोड़े हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं। और ये हमारे हुमर बच्चे, और इसकी जो जख्म हो रहा था इस पर हमने दवाई लगा रखी है और ये काफ़ी हद तक सूख चुका है। ठीक है, ये इस तरीके से है। बाकी यहाँ पर 2 अंडे हो चुके हैं, नील भाई देख लीजिए। और ये आपकी सफ़ेद जो अंडे दे चुकी है। और यहाँ पर भी ये काले चांदों के अंडे हैं, बच्चे सॉरी। और ये देखिए किस तरीके से ये हरकतें हैं। ठीक है, पोटा वोटा फुल है। और ये हमारी कल पोटन है, इसके नीचे भी होमर के बच्चे हैं, यानी होमर के अंडे हैं, तो वो हम सिखवाएंगे फिर उसके बाद निकलवाते हैं। बाकी यहाँ पर होमर अतिक भाई, ये आपका होमर ने अब जो है पहली बार उन्होंने बच्चे दिए हैं, तो अब बच्चे अच्छे निकले हैं। और यकीन करोगे दोस्तों, ये कम से कम नहीं तो 6 बार अंडे देने के बाद अब जाके होमरों ने इसने अंडों में से बच्चे निकले हैं। बाकी ये काली चांदनी जो मादिन है हमारी, इसकी एक आँख खराब है, लेकिन बच्चे बहुत अच्छा पालती है और बच्चे भी इसके बहुत अच्छे निकलते करंट। बाकी ये हमारे बबली भाई के होमर, और ये हमारे नीरज भाई का मेन ब्रीडिंग पेयर था, वो उन्होंने हमें दिया है। और इस तरह से बाकी इसमें एक नीले में एक होमर का बच्चा निकला हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने काफ़ी होमर निकलवाए। और एक हमारे भाई हैं जिन्होंने कहा कि उनको बच्चे दिखाने में दिक्कत नहीं होती, तो मुझे भी लगा कि बात तो वो सही कह रहे हैं, क्योंकि देखो जो भी होना है, नज़र लगनी है, कुछ भी होना है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो इसलिए भी मैं भी अपने सारे जोड़े और बच्चे दिखा रहा हूँ। और ये देखिए छोटा सा बच्चा है ना, पूरा दाना खाना सीख गया है। तो ये नस्ल होती है जो बच्चों के अंदर ना एक करंट होता है। देखो जोड़ा लगाने के बाद अगर बच्चों के अंदर करंट है ना, सही करंट है, बिल्कुल एक दाना फर्स्ट क्लास खा रहे हैं और अच्छी तरह से परवरिश हो रही है ना उनकी, वो अपने आप को सही तरह इम्प्रूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने जोड़ा सही लगाया है। और अभी जैसे मैं कह रहा था कि भाई जो जोड़े मुझे सेल करने थे नीले के, अब कोई बंदा लेने को नहीं आ रहा, तो फिर मैं अभी दूंगा नहीं। बाकी एक भाई ने कहा कि भाई आप प्लीज़ कम से कम रेट तो बताओ, तो मैं आपको बता दूँ जितने भी सबज हैं ये 3000 रुपये के जोड़े हैं, और जो नीले हैं वो आपको 3000 का पड़ेगा, और जो एक काले चांदनी है 2000 रुपये के जोड़े हैं। ठीक है, अगर किसी को भाई को रेट सही लगे, बाकी रिजल्ट मैं सबके देख ही रखे हैं। और इन नीलों के जितने भी बच्चे हैं वो उसके अंदर मैं अभी खोलूँगा तो आपको दिखा दूँगा। ठीक है, तो मैं उनको पहले दाना पानी खिलाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये मेरे रिंग के डब्बे हैं, और इसमें मैंने रिंग बनवाई थी करीब 50, और करीब थोड़ी बहुत बची हुई है। इस टाइप की रिंग है मेरी। ठीक है, इस पर देखें तो, और ये जो है मेरे चैनल का लोगो है, और ये रिंग नंबर है। ठीक है, तो रिंग नंबर मैं ज़्यादा वो नहीं देखता, बस ये कि लगा देता हूँ, जैसे ये 22 और ये 23। ठीक है, ये 2 रिंग है। और ये इसको पहनाने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ कि बच्चे जो होते हैं ना, जैसे इतने बड़े बड़े हो गए, तो औरों में क्या होता है कि हम जब बच्चों को रिंग पहनाते हैं या बड़ों को रिंग पहनाते हैं ना, तो उसके अंदर हम 3 उंगलियों को पहले डालते हैं, और ये जो लास्ट की उंगली होती है ना, ये अलग से होती है। लेकिन जब होमर के बच्चों को पहनाया जाता है ना, क्योंकि ये जो रिंग का साइज होता है ना, ये 8 mm होता है, तो हमें इसके अंदर मुट्ठी बना के ही डालनी पड़ती है इस तरीके से, क्योंकि अब ये ज़्यादा टांग मोटी हो जाएगी ना, तो फिर जाएगा भी नहीं। इसने पूरा सुपोर्ट रखा है बच्चे ने।
बच्चा है, इसको देखो पूरे पूरे जोर लगा के ना सुकोड़ रहा है। तो 10 दिन का अगर आपके पास जैसे हुमर अगर आप पालते हैं, 10 दिन का बच्चा हो गया ना, तो फिर आपको पहना देनी है, वरना फिर ये रिंग जाती नहीं, क्योंकि इसका रिंग का जो साइज होता है ये 8 mm होता है। ये देखिए बड़ी मुश्किल से गई है ये रिंग, ये हमने पहना दी है, ठीक है। और इसका ध्यान रखना है कि जो लास्ट का अंगूठा है वो नीचे रहे, क्योंकि जैसे जैसे इसका लेंथ बढ़ेगी ना तो रिंग अपने साइज में आ जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है इसका, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। और मैं जब रिंग मेरी आई थी ना, तो बस मैंने यही गलती कर दी थी कि मैंने ना टाइम पे पहनाई नहीं थी, और टाइम से ना पहनाने की वजह से ना मेरे 2 पट्टों की रिंग डली नहीं। तो इस तरीके से भाई नाजुक होते हैं बच्चे, तो थोड़ा सा बड़े हिसाब से पहनानी पड़ती है। ये देखिए ये रिंग पहना दी हमने इसके अंदर। और इसको मैं क्या करता हूँ, हमेशा इनके जो उल्टे पैर में पहनाता हूँ, और जो मेरा नाम वाला हिस्सा होता है ये ऊपर होता है, यानी जब ये कबूतर खड़ा होगा तो मेरा नाम इस तरीके से आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने रिंग इसके अंदर पहना दी है, ये रख देता हूँ इसके अंदर। और अब ये देखते हैं कि ये बच्चा कितना बड़ा हुआ है। तो ये तो अभी बहुत छोटा है, क्योंकि इसके जो पैर है ना वो छोटा है, तो इसमें अभी रिंग ये निकाल लेगा। तो जब ये है अभी 7, 8, 5, 6 दिन का बच्चा है, तो हम 4 दिन के बाद इसमें भी रिंग डाल देंगे, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसके बच्चों का साइज कितना हो गया है, ताकि हम इसको भी रिंग डाल दें। तो पहले इसको नर को भगाते हैं पहले, ठीक है बाबू। ये देखिए ये अभी बच्चे छोटे हैं, तो अभी इनको हम रिंग नहीं डालेंगे, लेकिन हम उनको भी रिंग पहना देंगे। ये हुमर के बच्चे हैं जो हुमर के नीचे ही निकले हैं, ठीक है। ये इसकी चोंच में कुछ वो बाल है, तो ये अभी छोटे हैं, तो इनको भी हम रिंग डाल देंगे बाद में। ये हुमर के बच्चे हैं जो हुमर के नीचे निकल। अब जो है कोशिश यही रहेगी, क्योंकि अब मुझे ना थोड़े से इसमें जो जाल में से काफ़ी ख़त्म करने हैं, तो इसीलिए मैंने सेल के लिए लगा रखे थे। बाकी मैं आपको ये दिखा देता हूँ, एक बार इधर दिखाना। ये जो नीली है इसकी देखिए एक आँख ख़राब है, और ये इसने अंडे मगर ये अच्छा सेकती है। और ये देखिए किस तरीके से बच्चा मार रहा है। इसका मतलब समझते दोस्तों, अगर बच्चा आपके हाथ लगाने पे इस तरीके से मार रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमने बच्चों को अभी तक छुआ ही नहीं था। ये देखिए ये किस तरीके से काला बच्चा निकला है, काला चांदना, बिल्कुल जंगली की तरह। तो ऐसे ही जोड़े अच्छे लगते हैं जो बच्चा अच्छा भर रहे हो। ये देखिए अभी बच्चा ही बड़ा हो जाएगा तब दिखाऊंगा आपको और अच्छी तरह से, ठीक है। ये दाना हमने डाल दिया इसके अंदर, मोटा दाना। और ये सिर्फ और सिर्फ रात के टाइम हम कर पा रहे हैं, क्योंकि वैसे तो दिन में था, लेकिन अभी जो सिस्टम ये छत का था इसको भी हम करवाएंगे। इसमें हमारा जाल और जो घर के पट्टे यानी कि जो हुमर वगैरह भी निकलेंगे ना, तो वो जब पूरा दिन खुले रहेंगे धूप के अंदर, तो और उनके अंदर अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि अभी क्या है, हम 1-2 घंटे ही उनको इसमें खुले रहते हैं, ऊपर नीचे पूरा अच्छी तरह छत देखने के बाद इनको हम खोलेंगे। क्योंकि हुमर को खोलने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है बोलों के मुकाबले, और हम कोशिश तो देखो वही कर रहे हैं कि किसी तरह से हिल जाए। तो अभी हमारे जो उड़ने वाले कबूतर हैं उनको जब बिल्कुल अच्छी तरह थक जाते हैं ना, तो फिर उनके साथ ही ऊपर नीचे करके हम हुमर सेट करते हैं। तो जैसे जैसे हुमर हमारे सेट होते चले जाएंगे ना, तो फिर एक जाल प्रॉपर हुमर के लिए होगा, जिसमें फिर उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से होगी कि सीधा निकलो, उड़ो, और एक टाइम पर दाना दिया जाएगा, ठीक है ना। तो हुमरों का थोड़ा सा हिसाब किताब ऐसे होता है कि दाना एक ही बार और एक टाइम बना दिया था कि इतने टाइम पे आपको दाना मिलेगा। तो वो टाइमिंग हम देख लेंगे जो सूटेबल होगी, ठीक है ना। तो दूसरी बात कि भाई ट्रस्ट, मैं आपको फिर बताता हूँ कि ट्रस्ट करना पड़ता है। कई लोगों को लगेगा कि यार मैं बहुत महंगे दे रहा हूँ, तो भाई महंगे नहीं, वो रिजल्ट भी है। ऐसा नहीं कि आप सस्ते कबूतर ले आओ और उसका कुछ रिजल्ट ही ना मिले तो फ़ायदा नहीं है। अगर अच्छी नस्ल लेनी है तो उसमें खर्च करने पड़ता है। अब जो हमारे रस्तोगी जी हैं वो ऑक्शन में एक कबूतर 26-26 हज़ार रुपये का लिया है, तो कुछ तो खर्च होगी। अभी वो उस लेवल तक मुझे भी पहुंचने में टाइम लगेगा, क्योंकि हुमर के बारे में इतना नॉलेज अतीक जी को है, नीरज भाई को है,
रस्तोगी जी को है और उनके साथ और भी हैं। तो जितनी नॉलेज उनको है ना वो अभी मुझे नहीं है, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग है और मेरा भी एक भी कबूतर हुमर का नहीं उड़ा है। और वो उनके और जो रस्तोगी जी वो 2 बार जीत चुके हैं, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर अच्छी नॉलेज है। तो हम उनके साथ जब जुड़ेंगे, अच्छे लोगों के साथ जुड़ोगे तो आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी और अच्छा ज्ञान मिलेगा। अपनी ये इस तरीके से मैं काम भी कर रहा हूँ, अपने काम पे फोकस भी कर रहा हूँ और कबूतरबाजी भी कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जिस लेवल पे हूँ या जिस जगह पे हूँ वहाँ पे लोगों को लगता ही नहीं कि मैं कबूतर भी पालता हूँ। क्योंकि हकीकत बताऊँ दोस्तों, कबूतरबाजी को लोगों ने इतना गंदा कर रखा है ना, बहुत ही गंदा कर रखा है। यानी कबूतरबाजी का जो, अगर कोई कहता है ना कि ये बंदा कबूतर पालता है, अगर मान लो आप किसी को कहो अच्छे से एक अच्छी कैटेगरी है, वहाँ पे अगर आप बोलोगे ना कि मेरा एक दोस्त है कबूतर पालता, तो उनके दिमाग में पता क्या आएगा, रंगीन बाल होंगे, होठ काले, शक्ल अलग से, पतली पतली पैंटें फटी हुई जो होती हैं और अजीब सा चेहरा। मतलब जितने आप गंदे से गंदा टिकटॉकर सोच सकते हो ना, उस तरीके के छवि बना रखी कबूतरबाजों की। जबकि ऐसा नहीं है। आपको मैं उन लोगों के पास लेके जाऊंगा जो वाकई में एक अच्छे लेवल तक हैं, कबूतर पालते हैं। कबूतर एक शौक़, बहुत अच्छा शौक़ है, जिसमें आदमी कहीं भी हो अपने घर पे ही सीधा शाम को मिलता ही मिलता है। और ये कबूतरबाज जैसे कि भैया इसको इसके बिना चैन भी नहीं मिलता, ठीक है ना। तो कैसी लगी आज की वीडियो? इसमें मैंने आज की वीडियो में आपको अपने हुमर के पट्टे दिखा दिए, रिंग कैसे पहने तो वो दिखा दी। अगर आपको कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अपने भाई को याद दीजिए। नमस्कार। Yeah.